भूतिया चॉकलेट एक डरावनी कहानी पार्ट 1। रवि को चॉकलेट बेहद पसंद थी। वह हर दिन नई नई चॉकलेट्स खरीदता और खाता। इस बार चॉकलेट डे पर उसने सोचा कि कुछ खास किया जाए। उसके दोस्त रोहित ने उसे एक पुरानी दुकान के बारे में बताया जो शहर के सबसे पुराने बाजार में थी। वहां की चॉकलेट्स जरा अजीब हैं, लेकिन मजेदार भी, रोहित ने हंसते हुए कहा। रवि को अजीब चीजों में दिलचस्पी थी, इसलिए वह उसी रात उस दुकान पर पहुंच गया। दुकान बहुत पुरानी और जर्जर थी। उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। क्या चाहिए बेटे? बूढ़े ने गहरी आवाज में पूछा। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। कोई खास चॉकलेट जो सिर्फ यहीं मिलती हो? रवि ने उत्साहित होकर कहा। बूढ़े ने एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिस पर लिखा था, भूल न जाना। चॉकलेट का रंग हल्का काला था और उसमें से हल्की हल्की मीठी खुशबू आ रही थी। इसे खाने के बाद जो भी तुम सबसे ज्यादा याद करोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। रवि को लगा कि यह कोई मार्केटिंग ट्रिक है और उसने झट से चॉकलेट खरीद ली। घर जाकर उसने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, उसके दिमाग में दादी की यादें ताजा हो गई जो कुछ साल पहले मर चुकी थी। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई। रवि! कमरे में किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। उसने कांपते हुए पीछे देखा। उसकी दादी उसके सामने खड़ी थी। उनका चेहरा पीला और आंखें गहरी काली थीं। रवि डर के मारे चीख पड़ा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी दादी की आवाज फिर आई, बेटा, मेरी अधूरी इच्छा पूरी करो। रवि को याद आया कि दादी मरने से पहले मंदिर जाना चाहती थीं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी। डर के बावजूद वह अगले ही दिन मंदिर गया और उनकी पसंदीदा मिठाई चढ़ाई। जैसे ही उसने यह किया, घर लौटने पर उसे महसूस हुआ कि कमरे में अब कोई अजीब एहसास नहीं था। लेकिन जब उसने चॉकलेट की ओर देखा तो डिब्बी खाली हो चुकी थी और दरवाजे के पीछे किसी ने एक संदेश लिख दिया था, ध्यान रखना, अगली बार जिसे याद करोगे वो लौट भी सकता है। क्या तुम ऐसी चॉकलेट खाना चाहोगे? भूतिया चॉकलेट भाग। रवि ने ठान लिया कि वह उस दुकान पर दोबारा जाएगा और बूढ़े से इस चॉकलेट के बारे में सच्चाई जानेगा। अगली ही रात वह फिर से उसी बाजार में पहुंचा, लेकिन इस बार वहां कोई दुकान नहीं थी। अरे भाई साहब, यहाँ एक पुरानी चॉकलेट की दुकान थी, वो कहाँ गई? रवि ने एक पास खड़े दुकानदार से पूछा। वह आदमी चौंक गया। कौन सी दुकान? यहाँ तो 50 साल से कोई चॉकलेट की दुकान नहीं है। रवि का दिमाग घूम गया। तो फिर वह बूढ़ा कौन था? और वह चॉकलेट आई कहां से? उसे अब डर लगने लगा। उसने सोचा कि अब चॉकलेट से दूर ही रहना ठीक होगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो देखा कि डिब्बी उसके टेबल पर रखी हुई थी, फिर से भरी हुई। इस बार उसके हाथ कांपने लगे। उसने वह डिब्बी उठाई और कूड़ेदान में फेंक दी। लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, डिब्बी फिर से टेबल पर थी। अब उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण चॉकलेट नहीं थी, इसमें कोई शाप था। रवि ने आखिरी बार डिब्बी खोली और देखा कि इस बार अंदर सिर्फ एक चिट्ठी रखी थी। जिसने इसे छुआ, अब यह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अगला भाग चाहिए? भूतिया चॉकलेट भाग। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डिब्बी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, डिब्बी फिर से टेबल पर रखी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले थी। अब उसे समझ आ गया कि वह किसी भयानक मुसीबत में फंस चुका है। उसने तय किया कि इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उसे रोहित से बात करनी होगी, जिसने उसे इस दुकान के बारे में बताया था। सच सामने आता है। रवि ने तुरंत रोहित को फोन किया। रोहित, उस दुकान के बारे में और बताओ। यह सब क्या है? फोन पर कुछ देर तक चुप्पी रही, फिर रोहित की धीमी आवाज आई, मुझे माफ कर दे रवि, मैंने तुझे फंसा दिया। मतलब? रवि घबरा गया।
उस दुकान की कहानी बहुत पुरानी है, रोहित ने कांपती आवाज में कहा। कुछ साल पहले वहां राघव नाम का एक लड़का काम करता था। उसे चॉकलेट बनाने का जुनून था, लेकिन लोग उसकी दुकान से चॉकलेट खरीदने नहीं आते थे। एक दिन निराश होकर उसने एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक शापित चॉकलेट बनाने का तरीका सिखाया, जो भी इसे खाएगा उसका सबसे प्रिय इंसान वापस लौट आएगा, लेकिन वो आत्मा चैन से नहीं रहेगी। रवि को अचानक अपनी दादी की भूतिया परछाई याद आ गई, जो पिछली रात उसके कमरे में आई थी। फिर क्या हुआ? रवि ने घबराकर पूछा। राघव ने यह चॉकलेट बनाकर बेचना शुरू कर दिया। पहले तो सबको मजा आया, लेकिन धीरे धीरे चीजें डरावनी होने लगी। मरे हुए लोग वापस आने लगे, पर वो भूतों की तरह थे। पूरा गांव डर गया। लोगों ने राघव की दुकान को आग लगा दी और उसे उसी में जिंदा जला दिया। तो फिर वो बूढ़ा दुकानदार कौन था? रवि ने डरते हुए पूछा। मुझे लगता है कि वही राघव था। उसका भूत अब भी लोगों को वो चॉकलेट बेचता है, ताकि उसकी आत्मा को और लोग भी श्रापित चॉकलेट खाकर अपने प्रियजनों की भटकती आत्माएं बुलाए। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या अब वो कभी इस चॉकलेट से छुटकारा नहीं पा सकता? डरावनी सच्चाई। रवि ने उसी वक्त मंदिर जाकर पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, तुम्हें इस चॉकलेट को एक जलती चिता में जलाना होगा, वरना यह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। रवि ने बिना समय गवाए एक श्मशान घाट जाकर जलती चिता में डिब्बी फेंक दी। कुछ ही पलों में एक दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंज उठी, मानो कोई भूत चिल्ला रहा हो। रवि कांप उठा, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसका कमरा पूरी तरह शांत था। डिब्बी गायब हो चुकी थी। वह बिस्तर पर गिरकर सोने ही वाला था कि दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी अंदर सरक आई। उसने कांपते हुए उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, तुमने मुझे भले ही जला दिया हो, लेकिन क्या सच में मुझसे पीछा छुड़ा पाए? समाप्त। या फिर नहीं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।